जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और आप लोग भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग ये वाली जो भाग देख रहे हैं, ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, इसको हम लोग लास्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। क्या है, हमें 2 से भाग करना है किसको, 6 और 8 को। तो दोस्तों कैसे करते हैं, जब भी दोस्तों आप लोग भाग करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपको इधर वाली संख्या देखनी है और इधर से पहली वाली संख्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे। दोनों संख्याओं को नहीं देखेंगे। तो इधर से पहली संख्या कौन सी है, 6 है, और यहाँ पर कौन सी संख्या है, 2 है। अब दोस्तों 6 और 2 में हम लोग कौन सी देखेंगे, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें से ये वाली संख्या जो है ये बड़ी संख्या है और ये वाली संख्या जो है ये छोटी संख्या है। जब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती है तो इसका भाग इसमें चला जाता है। तो इसका भाग इसमें चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों देखिएगा, हमने 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 2 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास 6 आ गया है। अब दोस्तों हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 बार पहाड़ा पढ़ा 2 का, तो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया, 6 आया, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों जितना आता है उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है तो हम इधर से उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि हमें भाग तो पूरा करना है ना। तो हम ऊपर वाली संख्या को उतार लेते हैं। ऊपर संख्या कौन सी है, 8। तो हम 8 को जैसे ही यहाँ पर उतारेंगे, अब दोस्तों ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 2 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पढ़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। अब दोस्तों 8 आ गया। कितनी बार हमने पढ़ा 2 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा है। तो 4 बार दोस्तों जब पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 जो आया 8 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों इस तरीके से हमने एक भाग को तो कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ी बेसिक भाग थी। अब दोस्तों हम इस भाग को समझते हैं, क्योंकि ये वाली भाग इस वाली भाग से अलग है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। क्या करना है, 3 से भाग देना है 9 और 8 को। क्या करने के, सबसे पहले जब भी भाग देते हैं तो सबसे पहले इधर की पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, 9 है, और यहाँ पर कौन सी है, 3 है। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो ये 9 है, ये 3 है, ये वाली संख्या बड़ी है। अब इसका पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। आ गया ना 9। कितनी बार दोस्तों पढ़ा हमने 3 का, तो 3 का पढ़ा दोस्तों हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास 9 आ गया है। अब दोस्तों 9 आ गया है तो 3 बार पढ़ा तो 3 जितनी बार पढ़ा पढ़ते उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 बार पढ़ा 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब कितना आया है, 9 आया है, तो दोस्तों 9 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, उतारेंगे अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी हमारे पास, 8। तो 8 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग 8 को उतारेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब दोस्तों ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम क्या करें, 3 का पढ़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पढ़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब दोस्तों 9 जो है वो 8 से ज़्यादा हो गया और 3 के पहाड़े में 8 आया नहीं है। तो दोस्तों हम कौन सी संख्या अब लिखेंगे, अब दोस्तों हम संख्या लिखेंगे 8 से कम वाली, जो 8 के पास में हो। वैसे तो 8 से 3 भी कम है, 6 भी कम है, लेकिन हम 3 को नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे किसको, 6 को लिखेंगे, क्योंकि 8 से मतलब 8 6 से कम है, बड़ी संख्या है, ठीक है, लेकिन 6 8 के पास में है और 8 से कम है, तो 6 को लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा, तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 6 आया तो 6 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब दोस्तों जो 2 बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा है दोस्तों, ये हमारा बचा है शेषफल। अब दोस्तों ये शेषफल बचा है
तो हमने यहाँ पर शेषफल इस तरीके से लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों ये भागे तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इन दो भागों को भी सीख लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से इन सारी की सारी भागों को कर पाएँ और ये भागे इन भागों से अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, इनको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। देखिएगा हमें अब करना क्या है, सबसे पहली भाग को करेंगे। इसमें से क्या है, हमें देखिए भाग को सबसे पहले आप लोग जब भी भाग को करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप भाग को समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 1 है, 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या को। अब दोस्तों पहली संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। इनमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। जब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे दो संख्याओं को। जब एक संख्या छोटी रह जाएगी तो हम लेंगे दो संख्याओं को। तो हम 2 और 1 को जब हम लोग लेंगे तो पूरी संख्या हमारी 21 बन जाएगी। तो हम 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे 21 आ जाए, 21 से कम आ जाए, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पढ़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 24 दोस्तों जो है वो 21 से ज़्यादा हो गया और 21 से ज़्यादा हम लिख नहीं सकते क्योंकि 21 में से फिर 24 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब 21 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 21 से कम हो और 21 के पास में हो। तो दोस्तों हम 20 को लिखेंगे क्योंकि 20 21 से कम है और 21 के पास में है। तो 20 कितनी बार में आएगा, तो 4 पंचे 20 5 बार में दोस्तों आएगा। तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और दोस्तों 20 जो आएगा 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों जो 1 बचा है ना, अब दोस्तों ये देखेंगे कि 1 जो है वो 4 से छोटी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या हमारे पास कौन सी 6। जैसे ही 6 को उतारा तो यहाँ पर संख्या 16 बन गई। अब 16 4 से बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या 16 से कम आ जाए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16 दोस्तों आ गया। 16 कितनी बार में आया, 4 बार में दोस्तों। 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 16 दोस्तों जो आया 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 6 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये तीसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये जो लास्ट भाग है ना, ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। क्या है यहाँ पर, इधर 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 है, 9 है। सबसे पहली संख्या यहाँ पर कौन सी 1 है, यहाँ 5 है। यह छोटी संख्या, यह बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग लेंगे दो संख्याओं को, 1 और 5 को जब हम लोग लेंगे तो ये 15 बन जाएगी। अब 15 5 से बड़ी संख्या है तो हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 आ गया ना। 15 कितनी बार में दोस्तों है, 5 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा और 15 आ गया। 3 बार दोस्तों जब पढ़ा पढ़ेंगे 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 15 दोस्तों जो है 15 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम अगली संख्या को उतार लेंगे। अगली संख्या हमारे पास कौन सी 9। तो 9 को जैसे हमने उतारा तो ये 9 5 से बड़ी संख्या है। तो 5 का पढ़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 9 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको तो लिखेंगे नहीं और 9 आया नहीं तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इससे कम वाली संख्या लिखेंगे कौन से 5। तो 5 एकम 5, एक ही बार दोस्तों पढ़ा पढ़ेंगे तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया और 5 को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 9 में से 5 को घटाएंगे 4 बचेगा। अब दोस्तों ये जो 4 बचा है ना 5 से छोटी संख्या है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।